Good morning, student. Welcome to Rankers ITPMT Academy YouTube channel. Student, my name is Rohit. Today's my chapter is ellipse of class 11th mathematics. बट इस वीडियो लेक्चर्स में हम लोग बच्चों क्वेश्चंस का प्रैक्टिस बताने जा रहे हैं आपको नॉर्मल ऑफ एलिप्स। तो मैं आपको इसमें 2-3 एग्जांपल बताऊंगा। फर्स्ट है इफ द नॉर्मल एट एन एंड ऑफ अ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ एन एलिप्स x square upon a square plus y square upon b square equal to 1 passes again one extremity of the minor axis, then the prove that eccentricity of the ellipse is given by e की power 4 e square minus 1 equal to 0 और e square equal to root 5 minus 1 upon 2। तो बेटा अगर हम यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो साइन 18 की वैल्यू बन जाएगी, क्योंकि साइन 18 होता है रूट 5 माइनस 1 अपॉन 4, है ना। रूट 5 माइनस 1 अपॉन 4 साइन 18। तो यहाँ पर ये जेई एडवांस में पहले एक बार प्रीवियस में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इफ द नॉर्मल एट एन एंड ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, तो आप जानते हैं इलिप्स का एंड ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, वन एंड बोल रहा है। तो ए कॉमा बी स्क्वायर अपॉन ए यूज करेंगे, उस पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे और एक्सट्रीमिटीज ऑफ माइनर एक्सिस से पास करा देंगे। तो यानी देखिए जब डायग्राम बनेगा इस क्वेश्चन का, तो आप यहां डायग्राम बनाएंगे इलिप्स के लिए। देखिए ये लेटेस्ट रेक्टम है, P पॉइंट हुआ A कॉमा बी स्क्वायर अपॉन ए। तो यहां पर आपको नॉर्मल ड्रॉ करनी है। ये तो टेंजेंट हो गई, नॉर्मल हो गई, जो कहां से पास हो रही है, बी डैश से, एक्सट्रीमिटीज ऑफ माइनर एक्सेस। क्योंकि ये बी है, ये बी डैश है, तो यहां पर पॉइंट होता बेटा 0 कॉमा माइनस का बी। ठीक है, माइनर एक्सेस पे ये वाला पॉइंट क्या होगा, 0 कॉमा माइनस बी। बट अगर हम यहां पर पॉइंट लेते क्यू और अगर यहां नॉर्मल ड्रॉ करते तो इस पॉइंट से पास करा देते बी से। ठीक है, तो ये नॉर्मल है और ये टेंजेंट है। तो P पॉइंट क्या हुआ, एक्सट्रीमिटीज ऑफ नॉर्मल क्या लिखा जाएगा, ए एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ए कॉमा बी स्क्वायर अपॉन ए। तो यहां पे एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटेस्ट रेक्टम जो है, लेटेस्ट रेक्टम पॉइंट P जो है वो है ए कॉमा बी स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है, नॉर्मल इक्वेशन क्या होता है बेटा, नॉर्मल इक्वेशन होता है ए स्क्वायर एक्स बाई x1 माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन y1 इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ जाएगा ए स्क्वायर एक्स, x1 की वैल्यू ए माइनस बी स्क्वायर वाई, y1 की वैल्यू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, ए से ए कैंसिल हो गया। ठीक है, अब बेटा इट पासेस अगेन। देखिए ये जो नॉर्मल आ रहा है, ये नॉर्मल 0 कॉमा माइनस बी से पास हो रहा है। तो इट पासेस बी डैश, यानी 0 कॉमा माइनस बी। तो ये देखिए एक्स और वाई इसे सेटिस्फाई करेंगे, तो यहां पर हम पुट कर देंगे ए एक्स, यानी ये टोटल 0 हो जाएगा। देखिए ए अपॉन ई इंटू 0 माइनस, यहां पर बी स्क्वायर कैंसिल हो गया था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, ए और वाई की जगह बी। ठीक है, इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए ये पॉइंट 0 हो गया, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, टोटल आंसर आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी इक्वल टू 0। अब बेटा यहां पर अगर हम ए स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं तो इसेंट्री फॉर्म आ जाएगी। तो बी अपॉन ए का होल स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए और माइनस 1 इक्वल टू 0। अब बी अपॉन ए स्क्वायर क्या लिखते हैं, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर लिखते हैं, और यहां पर क्या आ जाएगा, रूट 1 माइनस ई। सॉल्व करते हैं, देखिए टोटल अब क्वेश्चन कितना बन जाएगा। देखिए यहां पर
टोटल अब यहाँ पर बनेगा बिकॉज बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर 1 माइनस का ई स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर। तो बेटा यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर हो गया, स्क्वायरिंग बोथ साइड करें तो e की पावर 4, तो इक्वेशन आ गई e की पावर 4 प्लस ई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो देखिए दिस इज हैंस प्रूफ। देखिए e की पावर 4 प्लस ई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देते हैं बेटा, ठीक है। तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा माइनस का b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। तो अब यहाँ पर पॉजिटिव निगेटिव हो जाएगा, स्क्वायर कभी निगेटिव होता नहीं है, स्क्वायर की वैल्यू हमेशा कैसी होती है पॉजिटिव, तो इसमें से केवल ओनली पॉजिटिव साइन लेंगे। तो ई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी √5 माइनस 1 अपॉन 2। क्लियर, हैंस प्रूव हो गया, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर इस जगह पर 2 का डिवाइड कर दें, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई दोनों तरफ बोथ साइड डिवाइड कर दें तो ये साइन 18 की वैल्यू बन जाती है, ठीक है, साइन 18 डिग्री की। √5 माइनस 1 अपॉन 4, तो यहाँ पे 2 का डिवाइड करेंगे और यहाँ पे 2 का डिवाइड करेंगे, बोथ साइड 2 का डिवाइड करेंगे तो ई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी ई स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू √5 माइनस 1 अपॉन 4, साइन 18 लिखा जा सकता है। तो बेटा दिस इज अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन द नॉर्मल, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन है, देखिए नॉर्मल में आप लोग प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस को कि कैसे करना होता है। देखिए सेकंड क्वेश्चन है बेटा, इफ द नॉर्मल एट द p थीटा, इफ नॉर्मल एट p theta to the ellipse 5x square plus 14y square equal to 70 intersect it again at the point q2 थीटा, ठीक है। देन प्रूव दैट cos थीटा इक्वल टू -2/3, ठीक है। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नॉर्मल के ऊपर बेस्ड है। तो देखिए नॉर्मल में क्वेश्चन दिया हुआ है, ये एक इलिप्स का इक्वेशन है और कह रहा है p थीटा पर एक नॉर्मल ड्रॉ करना है जो इसे दोबारा इंटरसेक्ट करता है q2 थीटा पर। तो देखिए अगर हम p थीटा बनाएंगे तो यहाँ पर p थीटा होगा जिसके कोऑर्डिनेट लिखे जाएंगे a cos थीटा b sin थीटा, और यहाँ पर q2 थीटा होगा जिसके कोऑर्डिनेट आप लिखेंगे a cos 2 थीटा b sin 2 थीटा। अब देखिए ये नॉर्मल हो गया, ठीक है, ये टेंजेंट हो गई। तो नॉर्मल एट p, तो इक्वेशन होती है बेटा, नॉर्मल की इक्वेशन क्या लिखते हैं आप लोग, नॉर्मल एट p थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए जो मैंने फॉर्मूला लिखाया था उसी के हिसाब से लिख लेते हैं। हमने फॉर्मूला इस पॉइंट के लिए फॉर्मूला लिखाया था ax sec थीटा माइनस by cosec थीटा इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसको साइन कॉस में ही रहने दें तो लिखेंगे ax अपॉन cos थीटा माइनस by अपॉन साइन थीटा इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्लियर बेटा। अब यहाँ पर इट पासेस a cos 2 थीटा b sin 2 थीटा, तो इट पासेस q2 थीटा यानी a cos 2 थीटा b sin 2 थीटा से अगेन पास हो रहा है। तो बेटा यहाँ पर सेटिस्फाई करेगा ये, तो जाएगा a स्क्वायर cos 2 थीटा अपॉन
कॉस थीटा माइनस बी, वाई की जगह बी स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे एलिप्स में से ए और बी की वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें। तो यहाँ पर है एलिप्स दे रखा है 5x स्क्वायर प्लस 14y स्क्वायर इक्वल टू 70। तो यहाँ एक्स स्क्वायर की वैल्यू 14 हो जाएगी, वाई स्क्वायर अपॉन 5 हो जाएगा इक्वल टू 1। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर और ये वैल्यू बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की वैल्यू 14, तो यहाँ आ जाएगा 14 cos 2 थीटा अपॉन cos थीटा, बी स्क्वायर की वैल्यू 5 साइन 2 थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू 14 माइनस 5 यानी 9। और बेटा आप इसे कॉस में चेंज कर लेंगे पूरी इक्वेशन को। तो देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, 14 cos 2 थीटा को लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 cos थीटा, माइनस साइन 2 थीटा को लिख सकते हैं 2, तो 2 और 5 10 हो जाएगा, साइन थीटा cos थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू 9। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, -2/3, क्योंकि टोटल इक्वेशन cos का क्वाड्रेटिक बनेगा। आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर? आप नोट करिए, नेक्स्ट एग्जांपल बताते हैं बेटा, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए।